सो हे गाइस, वेलकम बैक टू जेटेक पॉली। और हम लोग पढ़ रहे हैं अपना यूनिट 4 जिसका नाम है स्टैक क्यू एंड रिकर्जन। अब इसके हमने कुछ टॉपिक अपने लास्ट लेक्चर में भी कंप्लीट कर लिया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो पहले उसे जरूर देख लें। अब जो हमारे इसके टॉपिक है जो हमने कंप्लीट कर लिया था कुछ इस तरह से, जिसमें कि हमने सबसे पहले जो कंप्लीट किया था इंट्रोडक्शन टू स्टैक। अब स्टैक क्या होता है इसके बारे में हमने बेसिक जानकारी बहुत ही अच्छे से देख ली थी। और जो हमारा सेकंड टॉपिक है वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैक। अब किस तरह से स्टैक को रिप्रेजेंट किया जाता है ये भी हमने बहुत ही अच्छे से समझ लिया था। जो हमारा तीसरा टॉपिक था वो है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक। स्टैक को किस किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ये भी हम लोगों ने अपने लास्ट लेक्चर में देख लिया था। जो हम आज पढ़ने वाले हैं वो है हमारा एप्लीकेशन ऑफ स्टैक, जो कि हम इस लेक्चर में अपना कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ स्टैक की अगर बात करें तो एप्लीकेशन ऑफ स्टैक के अंतर्गत जो हमारा पहला एप्लीकेशन आ जाता है वो है अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। क्या आ जाता है? अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। अब जो अर्थमेटिक एक्सप्रेशन आ रहा है तो इसके नाम से पता चल रहा है कि इसके अंतर्गत क्या होगा, हमारा कुछ अर्थमेटिक चीजें यूज में होने वाली है। तो आप लोगों ने जब सी लैंग्वेज पढ़ी होगी तो वहां पे अर्थमेटिक ऑपरेटर कुछ टॉपिक आया होगा, अर्थमेटिक ऑपरेटर आया होगा। यानी कि आपने मल्टीपल टाइप के ऑपरेटर आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिसमें एक टाइप का ऑपरेटर हमारा आ जाता है अर्थमेटिक ऑपरेटर। इसके अंतर्गत हमारे पास 5 ऑपरेटर थे। कौन कौन से? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड मॉड। इस तरह से हम लोगों ने ऑपरेटर पढ़ा था। कहाँ पे? अर्थमेटिक ऑपरेटर के अंतर्गत। तो ये हमें ध्यान में रखना है। तो इसका मतलब क्या है कि यही सारे ऑपरेटर हमारे अर्थमेटिक एक्सप्रेशन के अंतर्गत यूज। यहाँ पे अगर बात करें कि द अर्थमेटिक एक्सप्रेशन इन्वॉल्व ऑपरेंड्स एंड ऑपरेटर, इसका मतलब क्या है? इसके अंतर्गत क्या क्या इन्वॉल्व रहेंगे? ऑपरेंड्स और ऑपरेटर। ये ऑपरेंड्स, ये ऑपरेंड्स क्या होते हैं हमारे? मान लो ए प्लस बी यहाँ पे लिखा हुआ है तो ये ए और बी हमारे क्या है? ऑपरेंड्स है। क्या है ये? क्या है? ऑपरेंड्स है। और जो यहाँ पे प्लस लिखा है और जो यहाँ पे प्लस है ये क्या है? हमारा ऑपरेटर है। ऑपरेटर। इससे हमें पता चल गया कि इसके अंतर्गत अर्थमेटिक एक्सप्रेशन के अंतर्गत हमारे पास दो चीजें आने वाली हैं। पहला है ऑपरेंड्स और दूसरा क्या है? ऑपरेटर। तो इन दोनों चीजों से मिलकर ही हमारा पूरा एक्सप्रेशन मिला रहेगा, बना होगा। इसके साथ साथ और भी हमारे क्या आ सकते हैं? इसके साथ साथ हमारे ब्रैकेट्स भी आएंगे। क्या आएंगे? ब्रैकेट्स भी हमारे आने वाले। तो यहाँ पे जो अर्थमेटिक एक्सप्रेशन इसके अंतर्गत भी 3 एक्सप्रेशन हमारी आ जाती हैं। पहला है इनफिक्स एक्सप्रेशन, पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन और तीसरा है प्रीफिक्स एक्सप्रेशन। अब जो यहाँ पे 3 यहाँ पे एक्सप्रेशन आ रही हैं, या फिर यूं समझे जो अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ हमारे पास एक्सप्रेशन रहेंगी। और एक्सप्रेशन किससे मिलकर बनी होंगी? ऑपरेंड्स और ऑपरेटर से। अब यहाँ पे जो भी एक्सप्रेशन दी गई होगी हमें हमें उस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना होगा। क्या करना होगा? सॉल्व करके कुछ उसका आंसर फाइंड करना होगा। अब आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा अपने छोटी क्लास में, जैसे हम बोर्ड मास का रूल अप्लाई करते थे किसी भी एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए, तो वहाँ पे कुछ उसके प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग पहले सॉल्व होता था। सेम एज इट इज यहाँ भी कुछ ऑपरेटर की अपनी एक प्रायोरिटी है, जिसके अकॉर्डिंग ही हम मल्टीपल ऑपरेशंस को सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पे प्रायोरिटी की अगर बात करें तो यहाँ पे सबसे हाई प्रायोरिटी होती है वो एक्सपोनेंट की होती है। इसकी एक्सपोनेंट की होती है। कुछ इस तरह से मान लो कि 2 पावर ऐसे पढ़े होंगे आप, 2 की पावर 3। तो यही जो सिंबल है इसकी जो सबसे हाई प्रायोरिटी रहती है वो इसी सिंबल की रहती है। यानी कि जिसकी हाई प्रायोरिटी रहेगी वो सबसे पहले सॉल्व होगा। क्या होगा? सबसे पहले सॉल्व होगा। उसके बाद सेकंड हाईएस्ट प्रायोरिटी जिसकी रहेगी वो सॉल्व होगा। यहाँ पे इसके बाद हमारे जो सेकंड हाईएस्ट प्रायोरिटी आ रही है मल्टीप्लाई एंड मॉड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। यहाँ पे सेकंड हाईएस्ट प्रायोरिटी हमारी किसकी आ रही है? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। एंड जो लास्ट हाईएस्ट प्रायोरिटी या फिर इसे यूं भी बोल सकते हैं हम, लोएस्ट जिसकी प्रायोरिटी है वो प्लस और माइनस। प्लस और माइनस, यहाँ पे इसे करेक्ट कर लेना, माइनस। ये हमारा हो गया प्लस और माइनस। तो सबसे हाई प्रायोरिटी हमारी किसकी है? एक्सपोनेंट की। फिर उसके बाद किसकी प्रायोरिटी है हमारी? माइनस और डिवाइड की। और इसके बाद जो थर्ड नंबर पे आ जाता है प्लस और माइनस। इसका मतलब जो सबसे पहले सॉल्व होगा ये पहले सॉल्व होगा, फिर बाद में ये सॉल्व होंगे दोनों, फिर इसके बाद में ये दोनों सॉल्व होंगे। अगर मान लो दोनों साथ में आ जाते हो तो इन दोनों की प्रायोरिटी क्या है? सेम है। और इसकी और माइनस की दोनों की प्रायोरिटी क्या है? सेम है। तो इस तरह से हमारा जो भी एक्सप्रेशन दिया रहेगा उसमें सबसे पहले ये सॉल्व होगा, फिर ये, फिर ये। मान लो हमारे पास क्या है, कुछ यहाँ पे एक एक्सप्रेशन दिया, क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें क्या करना है? इसे सॉल्व करना है इसके प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग। हमें पता है कि प्रायोरिटी हमारी क्या सबसे हाई किसकी है? एक्सपोनेंट की। क्या यहाँ पे एक्सपोनेंट है? हाँ यहाँ पे है ये। इसका मतलब क्या है? ये दोनों सबसे पहले सॉल्व होने वाले। 2 की पावर 3 हमारे क्या होता है? 8 प्लस यहाँ पे 5 अपना रख देंगे और इसे सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई करने के बाद, मल्टीप्लाई सिंबल लगाने के बाद 2 की पावर 2, इसका मतलब क्या है? 4, फिर माइनस 12/6। तो हमने इसे पहले सॉल्व कर लिया ये चीज।
इसके बाद हमारे पास सेकंड हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी आती है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड की। यहाँ पे मल्टीप्लाई है कहीं पे, हाँ यहाँ पे है, तो इन दोनों के बीच में है, तो पहले ये सॉल्व होगा, फिर बाद में हमारे क्या डिवाइड है, तो डिवाइड भी यहाँ पे है, ये यहाँ पे है। हमारे कौन कौन से सॉल्व होने वाले हैं, ये दोनों अब नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व होने वाले। 8 प्लस 5 चौके कितना आ गया 20 माइनस 6 दूनी 12। इस तरह से हमारे कुछ क्या आएगा, यहाँ पे हमारा आ गया 2 6 दूनी 12 हो गया हमारा। फिर यहाँ पे हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। अब प्लस और माइनस आ गया, क्या आ गया, प्लस और माइनस आ गया, तो प्लस और माइनस यहाँ पे हमारे लास्ट जो प्रायोरिटी सबसे लोएस्ट है जिसकी है वो हमारे प्लस और माइनस की है, तो हमारे यही सॉल्व होने वाले हैं। 20 प्लस 8 हमारा क्या आ जाएगा 28 माइनस 2 26। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। इसे हम इस जो भी हमें एक्सप्रेशन दी गई थी हमने क्या किया, इसके प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग इसे सॉल्व कर दिया और हमारा क्या आंसर हमें फाइंड होकर आ गया कितना 26 हमें। तो इस तरह से आपके एग्जाम में कुछ एक्सप्रेशन दी हुई होंगी जिससे जिससे कि आपको इसके प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग सॉल्व करना होगा, और ये 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है आपके एग्जाम में, आपके सेमेस्टर एग्जाम। तो आप लोग इसे इंपॉर्टेंट में नोट डाउन कर सकते हैं। अब इसके बाद जो हमारे टाइप आ रहे थे अर्थमेटिक एक्सप्रेशन के अंतर्गत, उसमें जो हमारा पहला टाइप है वो है इनफिक्स एक्सप्रेशन। अब इनफिक्स एक्सप्रेशन का अपना कुछ सिंटैक्स है, कैसा, यहाँ पे सिंटैक्स में इसके दिया हुआ है, और पहला क्या आएगा हमारा ऑपरेंड, दूसरा हमारा ऑपरेटर आएगा, और तीसरा फिर से ऑपरेंड आएगा। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे लिख दूं a प्लस बी, यहाँ पे पहला क्या हो गया हमारा ऑपरेंड हो गया, फिर इसके बाद में क्या है ऑपरेटर, तो दूसरा हमारा क्या हो गया ऑपरेटर हो गया, तीसरा यहाँ पे फिर से दिया हुआ क्या ऑपरेंड, तो यहाँ पे फिर से हमारा ऑपरेंड हो गया। कहने का मतलब क्या है, जो इस तरह से कुछ दिए हुए होंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे, इनफिक्स एक्सप्रेशन कहलाएंगे। कौन से एक्सप्रेशन कहलाएंगे, इनफिक्स एक्सप्रेशन कहलाएंगे। यही यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे क्या है, ये ऑपरेंड हो गया और ये ऑपरेंड हो गया, बीच में हमारा ऑपरेटर आ गया, ये भी हमारे ये हो गया इनफिक्स एक्सप्रेशन। यहाँ पे अगर देखें सेकंड वाले पे, ये भी हमारा ऑपरेंड है और ये भी ऑपरेंड है, और बीच में क्या ऑपरेटर आ गया, ये भी हमारा इनफिक्स एक्सप्रेशन है। अगर इन दोनों को मिला लिया जाए तो बीच में हमारा क्या ऑपरेटर आ रहा है, और ये भी क्या है हमारे ऑपरेंड, और ये भी ऑपरेंड। तो अगर इस तरह समझे तो ये हमारा एक्सप्रेशन कौन सा है, इनफिक्स एक्सप्रेशन। सेम एस्टिस यहाँ पे भी अगर देखें सेकंड एग्जांपल में, यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे देखें ये है ऑपरेंड और ये भी ऑपरेंड, और बीच में क्या आ रहा है ऑपरेटर आ रहा है, क्या आ रहा है ऑपरेटर आ रहा है। और ऐसे हम अगर पूरे को ऐसे मान लें इसे, ये हमारा ऑपरेंड हो गया और ये हमारा एक ऑपरेंड हो गया, और बीच में क्या है सिंबल आ रहा है, तो ये भी हमारा क्या इनफिक्स एक्सप्रेशन के अंतर्गत आएगा। और ऐसे यहाँ पे देखें ये भी हमारा ऑपरेटर हो गया डी भी, और यहाँ पे एफ भी हमारा क्या है ऑपरेंड हो गया, और बीच में क्या ऑपरेटर आ रहा है, तो इसी सिंटेक्स को फॉलो कर रहा है, तो ये भी हमारा क्या हो गया इसी के अंतर्गत आ गया। अगर यहाँ पे इन सबको अलग कर दें इसे और इसे, तो ये हमारा अलग है, तो इन दोनों को ये पूरे मिला के हमारा क्या कहलाएगा ऑपरेंड कहलाएगा, ये मिला के पूरा क्या कहलाएगा ऑपरेंड कहलाएगा, बीच में हमारा क्या ये सिंपल आ रहा है। इसका मतलब क्या है, ये इसी सिंटेक्स को फॉलो कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा हमारा इनफिक्स एक्सप्रेशन कहलाएगा। अगर आपको जैसे भी एक्सप्रेशन दिया हुआ है अगर इस रूल को फॉलो कर रहा है, इस सिंटेक्स को फॉलो कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा हमारा इनफिक्स एक्सप्रेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इनफिक्स एक्सप्रेशन कहलाएगा। सेकंड जो हमारा आ जाता है वो है पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। क्या है पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन, इसका मतलब क्या है, तो जो भी सिंबल रहेंगे वो लास्ट में शिफ्ट होंगे। कहाँ पे शिफ्ट होंगे, लास्ट में, एक्सप्रेशन के लास्ट में शिफ्ट होने वाले। यहाँ पे क्या है इसका सिंटेक्स की अगर बात करें, सबसे पहले क्या आएगा ऑपरेंड आएगा, फिर दूसरे पे हमारे क्या ऑपरेंड 2 आएगा, फिर उसके बाद हमारे क्या आएगा ऑपरेटर आएगा। कहने का मतलब अगर मैं यहाँ पे लिख दूं ऑपरेंट 1 में ए और ऑपरेंट 2 में लिख दूं बी, और लास्ट में क्या लिख दूं एक ऑपरेटर लगा दूं, तो इस सिंटेक्स को क्या करेगा ये फॉलो कर लेगा। तो इस सिंटेक्स को अगर फॉलो करता है तो इसका मतलब क्या है, ये पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन है। इस तरह की जितनी भी एक्सप्रेशन रहेंगी हमारी क्या कहलाएंगी, पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन कहलाएंगी। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे एग्जाम्पल कुछ दिए हुए हैं, सेम एस टी सी वाला एग्जाम्पल दिया हुआ है, पहले क्या ए बी और लास्ट में हमने क्या किया ऑपरेटर लगाया, तो ये क्या कहलाएगा हमारा पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन कहलाएगा। सेम एस टी सी यहाँ पे देखें अगर, तो ये कैसे सॉल्व होगा, तो अगर इसे सॉल्व करने की अगर बात करें तो यहाँ पे लिखा है ए प्लस बी, तो हम किसे कैसे कर सकते हैं, ए बी पहले कर लेंगे और इससे जो भी इसका ऑपरेटर कहाँ शिफ्ट कर देंगे, लास्ट में हमने शिफ्ट कर दिया, और यहाँ पे मल्टीप्लाई एस टी सभी कर देते हैं, और यहाँ पे क्या रखा है सी माइनस टी, हम क्या करेंगे सी पहला ऑपरेंड हमारा आ गया, फिर दूसरा ऑपरेंड क्या है डी, दूसरा ऑपरेंड यहाँ पे रख देंगे डी, तो हमारा साइन कहाँ पे चला गया ऑपरेटर हमारा लास्ट में, क्या करिए माइनस लास्ट में लगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे क्या हमारा ये सिंबल अभी बचा हुआ है, इसे हमें क्या करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम इसे करेंगे ए बी। अब इसके लिए तो ये हमारे ऑपरेंड हो गए,
अब इसे अगर सॉल्व करना है तो ऑपरेंड कौन सा होगा, ये ऑपरेंड हो गया, और दूसरा ऑपरेंड क्या होगा, ये हो गया। तो ऑपरेटर हमारा क्या ये है, और कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ये लास्ट में शिफ्ट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ए बी प्लस डी डी माइनस, और मल्टीप्लाई कहाँ पे चला जाएगा, लास्ट में चला जाएगा। इस तरह से हमारा क्या पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन सॉल्व होते हैं। तो इस तरह से आप लोगों को सॉल्व करना है जब भी आपके एग्जाम में दिए जाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारा प्री फिक्स एक्सप्रेशन। क्या गया, प्री फिक्स एक्सप्रेशन, ये तीसरे नंबर का है। ये हमारे क्या है, जो तीसरा टाइप है वो है प्री फिक्स एक्सप्रेशन। अगर इसके सिंटेक्स की बात करें तो सबसे पहले क्या आ रहा है, ऑपरेटर आ रहा है, ऑपरेंट 1 एंड ऑपरेटर 2। इसका मतलब क्या है, जो भी ऑपरेटर रहेंगे वो पहले शिफ्ट होंगे, क्या होंगे, पहले शिफ्ट होंगे। इसके नाम से पता चल रहा है प्री फिक्स, मतलब जो पहले फिक्स होंगे। पोस्ट फिक्स का मतलब क्या है, लास्ट में फिक्स होने वाले हैं जो भी ऑपरेटर हमारे सिंबल थे। यहाँ पे क्या है, इसका सिंटेक्स सबसे पहले क्या आएगा, ऑपरेटर। तो अगर मैं यहाँ पे सबसे पहले ऑपरेटर रख दूं, फिर बाद में ऑपरेंट, ऑपरेंट 1 ए रख दिया हमने, और दूसरा क्या मान लो बी रख दिया। ये किसे फॉलो कर रहा है, ये इस सिंटेक्स को फॉलो कर रहा है, जिसका मतलब क्या है, ये प्री फिक्स एक्सप्रेशन है। यानी कि इस तरह की जितनी भी एक्सप्रेशन हमारी होंगी, इसके जिसमें से ऑपरेटर हमारे पहले लगे होंगे, हमारे क्या कहलाएंगे, वो प्री फिक्स एक्सप्रेशन कहलाएंगे। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, ये ए प्लस बी मल्टीप्लाई सी माइनस डी। अगर हम इसे प्री फिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करें, सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्लस ए बी, इस ब्रैकेट को पहले सॉल्व कर लिया। हाँ, एक चीज आप लोगों को ये भी ध्यान में रखना है कि इसमें सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होंगे। क्या होंगे, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होंगे, जैसे कि वर्ड मॉस में हमारे होते थे। सबसे पहले यहाँ पे क्या है, ब्रैकेट सॉल्व होंगे। मैं इसे बताना भूल गया था, तो आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले क्या होगा, इसमें ब्रैकेट सॉल्व होंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ पे फिर से ब्रैकेट आ गया हमारा। यहाँ पे हमें क्या करना है, अप्लाई करना है इस सिंटेक्स में। तो हमारा क्या है, ऑपरेटर, ऑपरेटर हमारा क्या है, माइनस, माइनस पहले लगाएंगे, फिर क्या है, डी एंड डी। हमने इन दोनों ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसे सॉल्व करने वाले हैं। तो अब इन दोनों के लिए ये ऑपरेटर हो गया, दोनों के लिए ये ऑपरेटर हो गया। इसका मतलब क्या है, ये वाला ऑपरेटर कहाँ पहुंच जाएगा, पहले पहुंच जाएगा। जैसे यहाँ पे सिंटेक्स में दिया हुआ है, तो मल्टीप्लाई प्लस ए बी माइनस, ये हो गया हमारा। इस तरह से आपको क्वेश्चन कुछ दिए रहेंगे, बस उन्हें आपको इस तरह से सॉल्यूशन प्राप्त करना। आपके एग्जाम में आपके सेमेस्टर 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछा ही जाता है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे अगर कन्वर्जन की बात करें, तो हमारा जो पहला कन्वर्जन है वो है इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स, दूसरा हमारा इनफिक्स टू प्री फिक्स, तीसरा हमारा पोस्ट फिक्स टू इनफिक्स। कुछ इस तरह से हमारे पास मल्टीपल कन्वर्जन आ जाते हैं। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, जो आपके एग्जाम में बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, और ये भी 5 नंबर में ये कन्वर्जन पूछा जाता है, और पूछा ही जाता है। इसे नोट डाउन कर लेना, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। ये क्वेश्चन को इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करने के लिए आपको एक्सप्रेशन दी जाएगी आपके सेमेस्टर एग्जाम में। तो मान लो हमें कुछ इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए हमारे पास कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, जिसकी मैंने एक छोटी सी ट्रिक बनाई हुई है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे जो ट्रिक है, सबसे पहले हमारा जो भी एक्सप्रेशन दी जाएगी, ये ट्रिक हमें क्या करना है, सबसे पहले उसे ब्रैकेट लगा देना। क्या कर देना है, जो भी एक्सप्रेशन आपको दी जाएगी उसे ब्रैकेट से सेपरेट कर देना है। मान लो कुछ एक्सप्रेशन ऐसे कुछ दी गई है, तो यहाँ पे क्या करना है, इसे ब्रैकेट से बंद कर देना। पहले स्टेप में यही काम आपको करना होगा। दूसरे स्टेप में यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, छोटा भाई बड़े भाई को शरण देगा। अब ये छोटा भाई कौन है, बड़ा भाई कौन है, अभी बात करेंगे हम। छोटा भाई क्या करेगा, बड़े भाई को रोक लेगा, अपने पास शरण देगा। और तीसरे में हमारा क्या है, अगर छोटा भाई आएगा तो बड़ा भाई आगे चला जाएगा। क्या करेगा, अगर छोटा भाई आ रहा है तो बड़ा भाई आगे चला जाएगा। नेक्स्ट में हमारा क्या है, अगर स्टैक के ऑपरेटर और सिंबल के ऑपरेटर, अगर स्टैक के ऑपरेटर और सिंबल के ऑपरेटर दोनों की प्रायोरिटी इक्वल है, किसकी, स्टैक के ऑपरेटर और सिंबल की ऑपरेटर की दोनों की प्रायोरिटी हमारी इक्वल है, तो स्टैक का ऑपरेटर आगे जाएगा। क्या करेगा, स्टैक का ऑपरेटर आगे जाएगा। इन पॉइंट को बस आप माइंड में बैठा लो, बस ये पूरा पूरा सॉल्व हो गया। अगर ये पॉइंट आपके माइंड में एकदम बैठ बैठ गए हैं, बस गए हैं, तो ये पूरा पूरा एक्सप्रेशन हमारा बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा, हम भूल नहीं पाएंगे। ये अक्सर क्या होता है कि ये जो सॉल्व करने के हमारे पास जो रूल है, इसका जो एल्गोरिथम है, भूल ही जाता है। सबको इन छोटी ट्रिक को ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे छोटा भाई कौन है और बड़ा भाई कौन है, छोटा भाई कौन है और यहाँ पे बड़ा भाई कौन है, यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं। बड़े भाई का मतलब क्या है, हाई प्रायोरिटी, और छोटे भाई का मतलब क्या है, लो प्रायोरिटी। क्या है, लो प्रायोरिटी। बड़ा भाई मतलब हाई प्रायोरिटी और छोटा भाई मतलब लो प्रायोरिटी। यहाँ पे क्या है, अगर ये एक्सपोनेंट का सिंबल आ रहा है और मल्टीप्लाई का सिंबल आ रहा है, तो बड़ा भाई हमारा क्या है, एक्सपोनेंट, और छोटा भाई क्या हो गया, मल्टीप्लीकेशन। तो इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ इस रूल को आपको फॉलो करना है, इस ट्रिक को, तो बस हमारा एक्सप्रेशन सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं, जिन्हें क्या करना है, इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करना है, जो कि इसी रूल को अप्लाई करेंगे और आप लोग कन्वर्ट करेंगे। इन दोनों से पहले हम दूसरे क्वेश्चन को कर लेते हैं, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है।
तो यहाँ पे जो हमारी एक्सप्रेशन दी गई है हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। क्या करना है, इसे सॉल्व करना है अपने प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग। जो भी हमारे ऑपरेटर हैं उनकी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग इसे सॉल्व करना है। अब यहाँ पे इसी एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास ये जो ट्रिक है यही यूज में आने वाली है। यहाँ पे छोटे भाई और बड़े भाई को हमें ध्यान में रखना है, इन्हें बिल्कुल भी नहीं भूलना है। छोटे भाई और बड़े भाई को ध्यान में रखना ही रखना है। उससे पहले हमें क्या करना है, जो भी आपको एक्सप्रेशन दी गई है उसमें क्या करना है, हमें ब्रैकेट लगा देना है। क्या करना है, ब्रैकेट लगा देना है। यहाँ पे जो हमारी एक्सप्रेशन है ये है, यहाँ पे इसे क्या करना है, ब्रैकेट से सेपरेट कर देना है। ये हमने क्या कर दिया, इसे ब्रैकेट से सेपरेट कर दिया। हमने जैसे ही इसे ब्रैकेट से सेपरेट किया, अब हम क्या करते हैं, इसे एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो बस आपको ध्यान से चीजों को यहाँ पे समझना है, मेरी आवाज को बस सुनना है और यहाँ पे देखते रहना है। और पहले नोट डाउन नहीं करना है, पहले क्या करना है, चीजों को बहुत ही अच्छे से समझना है। बस इसे बार बार रीड कर लेना है, इस छोटी सी ट्रिक को बार बार रीड कर लेना, बस यहीं से काम हो जाएगा आपका। तो सबसे पहले हमें जो भी एक्सप्रेशन दी गई थी उससे हमने क्या किया, ब्रैकेट से सेपरेट कर दिया। किससे कर दिया, ब्रैकेट से सेपरेट कर दिया। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे आप एक एक करके सारे सिंबल को रखना है। यहाँ पे जितने भी हमारे, जितना कुछ भी दिख रहा है, जितना कुछ भी दिख रहा है यहाँ पे, वो सब के सब सिंबल के अंदर आएंगे। किसके आएंगे, सिंबल के अंदर आएंगे, एक एक करके आएंगे। और यहाँ पे क्या है, जितने भी हमारे ऑपरेटर दिख रहे हैं और ब्रैकेट्स दिख रहे हैं वो इस टैग के अंदर आएंगे। कहाँ पे आएंगे, इस टैग के अंदर आएंगे। और जो हमारे अल्फाबेट्स हैं वो कहाँ पे जाएंगे, पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में जाएंगे। मतलब वो इस टैग के अंदर हमारे फिक्स नहीं होंगे, जबकि सिंबल के अंदर सारे के सारे आने वाले। सबसे पहले हमारा क्या आ रहा है, हमारा ब्रैकेट आ रहा है। क्या आ रहा है, ब्रैकेट आ रहा है। ब्रैकेट कहाँ पे आता है, इस टैग में आता है, ये हमें पता है। इसके बाद हमारे पास क्या आ गया, अल्फाबेट आ गया। तो अल्फाबेट हम भी यहीं पे रखेंगे और अल्फाबेट कहाँ पे जाएगा, आगे जाएगा। यहाँ पे ये HTC रहेगा और अल्फाबेट कहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया। इसके बाद हमारे पास क्या आ गया, प्लस। यहाँ पे प्लस लिखा, प्लस कहाँ पे जाएगा, यहीं पे जाएगा। तो ब्रैकेट के बाद क्या आ गया, प्लस आ गया। और यहाँ पे ये HTC रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसके बाद हमारे पास क्या आ गया, ब्रैकेट स्टार्ट हो गया फिर से, तो यहाँ पे ब्रैकेट रख देंगे। तो ब्रैकेट यहीं पे हमारा शिफ्ट होता है, ब्रैकेट हमने यहीं पे कर दिया और यहाँ पे अभी HTC। ब्रैकेट के बाद हमारे पास क्या आ गया, बी आ गया। बी हमने यहाँ पे रखा और बी कहाँ पे जाएगा, आगे जाएगा। तो हमें क्या करना है, ये हमारा HTC रहेगा ये, और बी कहाँ पे चला जाएगा, ए के बाद हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बी के बाद हमारे पास एक सिंबल आ रहा है, वो है मल्टीप्लीकेशन का मल्टीप्लीकेशन का सिंबल हमारा कहाँ पे आता है, स्टैक के अंदर आता है। यहाँ पे ब्रैकेट दिया हुआ है प्लस ये, फिर यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का हमारा सिंबल आ गया और ये हमारा एज टीस रहेगा। ये हमारा क्या होगा, एज टीस रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है, मल्टीप्लीकेशन के बाद आ गया सी। क्या आ गया, सी आ गया। तो सी हमारा कहाँ जाएगा, आगे शिफ्ट होगा, हमें पता है। तो यहाँ पे ये ऐसा कुछ रहेगा और सी कहाँ पे चला जाएगा, आगे चला जाएगा। ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, सी के बाद हमारे पास क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। माइनस आ रहा है हमारा, माइनस हमें पता है कहाँ पे जाएगा, स्टैक के अंदर जाएगा ये। अब लेकिन यहाँ पे तो पहले से ही एक सिंबल हमारा रखा हुआ है। यहाँ पे क्या है, पहले से ही हमारा एक सिंबल रखा हुआ है और दूसरा फिर से हम यहाँ पे भेजना चाह रहे हैं। तो क्या होगा यहाँ पे, अब यहाँ पे हमारी ट्रिक काम करेगी। कौन सी ट्रिक काम करेगी, कुछ ये वाली ट्रिक। इसमें ट्रिक में क्या है, छोटा भाई बड़े भाई को शरण दे देगा और अगर छोटा भाई आएगा तो बड़ा भाई आगे चला जाएगा। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, छोटा भाई बड़े भाई को शरण दे देगा। छोटा भाई बड़े भाई को शरण देगा। छोटा भाई कौन सा है, ये है। और बड़ा भाई कौन सा है, ये है। मतलब इसकी प्रायोरिटी क्या है, हमारी मल्टीप्लीकेशन की हाई है और माइनस की क्या है, प्रायोरिटी लो है। तो इसका मतलब क्या है, ये हो गया बड़ा भाई, ये हो गया छोटा भाई। तो बड़ा, जैसे छोटा भाई अगर आता है तो बड़ा भाई कहाँ चला जाएगा, आगे चला जाएगा। यहाँ पे देखो, अगर छोटा भाई आएगा तो बड़ा भाई आगे चला जाएगा। यहाँ पे क्या है, छोटा भाई आ रहा है, छोटा भाई आ रहा है तो बड़ा भाई कहाँ चला जाएगा, आगे चला जाएगा। यहाँ पे जैसे ही छोटा भाई आएगा, यहाँ पे माइनस, बड़ा भाई कहाँ पे चला जाएगा, आगे चला जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, A B C एंड। ठीक है। तो यहाँ पे बड़ा भाई हमारा कहाँ पे चला गया, आगे चला गया। ये चीज आपको अब समझ में आ गई होगी। फिर इसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है, माइनस के बाद फिर से ब्रैकेट स्टार्ट हुआ। ये हमने ब्रैकेट यहाँ पे स्टार्ट कर लिया। तो ब्रैकेट हमारा कहाँ पे आ जाएगा, यहीं पे आ जाएगा, ब्रैकेट माइनस ब्रैकेट। तो ये चीज हमारा HTC रहेगा, ABC मल्टी। इसके बाद हमारे पास ब्रैकेट के बाद क्या आ रहा है, फिर से D आ रहा है। क्या आ रहा है, D आ रहा है। तो D हमने यहाँ पे रख दिया और ये ब्रैकेट प्लस ये D कहाँ पे चला जाएगा, आगे चला जाएगा। ABC मल्टीप्लाई एंड D के बाद हमारे पास क्या आ रहा है, डिवाइड का साइन आ रहा है। डिवाइड सिंबल हमारे पास आ रहा है। तो डिवाइड कहाँ पे शिफ्ट होगा, स्टैक में शिफ्ट होगा। ये माइनस ये डिवाइड, ये हमारा HTC रहेगा। ये हमारा क्या रहेगा, ये HTC ही रहेगा। ठीक है।
अब हम चलते हैं अपने सेकंड पेज में, यहाँ पे ये फुल हो चुका है। तो सेकंड पेज में भी हम क्या करेंगे, हमारी सेम एक्सप्रेशन दी हुई है, बस वहाँ पे हम थोड़ा सा इसे ऊपर रखेंगे बस पहचान के लिए। सेकंड पेज में हम लोग पहुंचते हैं और यहाँ पे हम लोग फिर से ब्रैकेट लगा लेते हैं अपना। और यहाँ पे हमारा क्या दिया हुआ है सिंबल पे, लास्ट सिंबल हमारा क्या था, डिवाइड प्लस माइनस डिवाइड, डिवाइड प्लस माइनस, ये हमारे स्टैक के अंदर था। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ए बी सी मल्टीप्लाई डी, ए बी सी। अब हम यहाँ से अपने काम को आगे बढ़ाते हैं। तो डिवाइड तक हमने कर लिया था, यहाँ तक, यहीं तक तो हमने लोगों किया था, ये डिवाइड तक कर लिया था। इसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है, ई आ रहा है। तो ई को क्या करेंगे, हम यहाँ पे रखेंगे अपने सिंबल के अंदर। और ई हमारा जाता है, हमें पता है आगे जाता है। यहाँ पे ये तो हमारा एच टी सी रहेगा, माइनस ये डिवाइड, और ये कहाँ पे चला गया, यहाँ पे चला गया, ए बी सी मल्टीप्लाई एंड डी, और क्या हो गया हमारा, ई आ गया। इसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है, फिर से एक्सपोनेंट का साइन आ गया, तो साइन आ गया, एक्सपोनेंट का साइन आ गया। और यहाँ पे हमारा क्या है, ब्रैकेट प्लस ये माइनस, फिर ब्रैकेट, फिर हमारे क्या है, डिवाइड। अब यहाँ पे ये और ये दोनों फिर से एक साथ होने वाले हैं। इसका मतलब फिर से हमारा रूल अप्लाई होगा। रूल कौन सा अप्लाई होगा, छोटा भाई बड़े भाई को शरण देगा, और अगर छोटा भाई अगर आ रहा है तो बड़ा भाई आगे चला जाएगा। छोटा भाई बड़े भाई को शरण देगा। अब छोटा भाई कौन सा है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, हाई है, और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, इसके पीछे लो है, तो कौन छोटा भाई कौन सा हुआ, ये छोटा भाई हुआ। छोटा भाई क्या करेगा, बड़े भाई को शरण देगा। छोटा भाई हमारे ये है, बड़े भाई हमारे ये आ गए, ये यहाँ पे शरण मिल गई। और यहाँ पे क्या है, ये एच टी सी रहेगा, ए बी सी रिप्लाई डी। और इसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है, एफ आ रहा है। तो एफ हमने यहाँ पे किया, और एफ हमें पता है कि आगे जाएगा, माइनस माइनस, यहाँ पे आगे एक्सपोनेंट का साइन, और एफ हमारा कहाँ पे चला गया, आगे, ए बी सी मल्टीप्लाई टी ई एफ हो गया। इसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है, ब्रैकेट क्लोज, ये हमने ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान में रखना है, जब भी ब्रैकेट क्लोज होगा, जब भी ब्रैकेट क्लोज होगा तो वो क्या करेगा, जहां से ब्रैकेट उसका स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे स्टैक के अंतर्गत ये ब्रैकेट यहाँ पे स्टार्ट हुआ पहला ब्रैकेट, और यहाँ पे क्लोज हो रहा है, मतलब ये यहाँ तक यूज में लेगा इसे, कहाँ तक, यहाँ तक। इसके बीच में जो भी सिंबल होंगे वो अब आगे शिफ्ट हो जाएंगे। कैसे शिफ्ट होंगे, यहाँ पे देख सकते हैं, हमने एक ये किया और ये किया और ये माइनस, अब इस पूरे ब्रैकेट को खत्म कर देगा। अब इसके अंतर्गत जो भी सिंबल होंगे वो आगे शिफ्ट हो जाएंगे। मतलब क्या है, यहाँ पे ए बी सी मल्टीप्लाई डी ई एफ, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पहले क्या आ रहा है, एक्सपोनेंट का साइन, फिर क्या आ रहा है, डिवाइड। ये दोनों सिंबल यहाँ पे आगे शिफ्ट हो गए इस ब्रैकेट के कारण। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई आ रहा है। मल्टीप्लाई सिंबल को हम यूज करेंगे, तो यहाँ पे ये प्लस ये, और यहाँ पे इसकी प्रायोरिटी क्या है, हमारी छोटी है, कम है, और इसकी प्रायोरिटी क्या है, हाई है, जिसका मतलब छोटा भाई ये हुआ और बड़ा भाई कौन सा हुआ, ये हुआ। छोटा भाई क्या करता है, बड़े भाई को शरण देता है। यहाँ पे छोटा भाई हो गया और यहाँ पे बड़े भाई आगे आ गए यहाँ पे, और ये हमारा एच टी से रहेगा, ए बी सी मल्टीप्लाई डी ई एफ। अब यहाँ पे क्या आ गया हमारा, मल्टीप्लाई के बाद आ गया जी, क्या आ गया, जी आ गया। जी हमें पता है आगे जाएगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, और यहाँ पे क्या आ गया, ए बी सी मल्टीप्लाई डी ई एफ, एक्सपोनेंट का साइन ये, और कहाँ पे गया, जी, यहाँ पे जी हमारा आगे आ गया। जी के बाद हमारे पास फिर से ब्रैकेट क्लोज हो रहा है। ब्रैकेट क्लोज हो रहा है, इसका मतलब क्या है, यहाँ तक काम करेगा ये, यहाँ पे गया ये प्लस, और यहाँ पे इसके सिंबल के आगे शिफ्ट हो जाएंगे। आगे जैसे सिंबल यहाँ पे शिफ्ट होंगे तो किस तरह से एक्सप्रेशन हो जाएगी, ए बी सी मल्टीप्लाई डी ई एफ, एक्सपोनेंट का साइन, डिवाइड जी, और यहाँ पे सिंबल हमारे क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई एंड माइनस, मल्टीप्लाई एंड माइनस। इसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई आ रहा है, क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई आ रहा है। ब्रैकेट क्लोज होने के बाद मल्टीप्लाई आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, यहीं पे आएगा। अब यहाँ पे छोटा भाई है, बड़ा भाई हो गया, छोटा भाई क्या करेगा, बड़े भाई को शरण दे देगा, प्लस हो गया, ये मल्टीप्लाई हो गया। ये एक्सप्रेशन हमारी एस टी सेम रहेगी, ए बी सी मल्टीप्लाई डी ई एफ, ये जी मल्टीप्लाई माइनस। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई के बाद हमारा एच आ रहा है, तो यहाँ पे एच रखेंगे अपना, और यहाँ पे एच तो हमारा आएगा नहीं, ये एच टी से रहेगा। एच कहाँ पे जाएगा, आगे जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी सी मल्टीप्लाई डी ई एफ, एक्सपोनेंट का साइन, डिवाइड जी मल्टीप्लाई माइनस, और ये क्या है हमारा एच, क्या है एच। इसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है, ये ब्रैकेट क्लोज हो रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका भी काम खत्म। यहाँ पे ये ब्रैकेट हमने क्लोज किया, इसका भी काम खत्म, ये दोनों ऑपरेटर क्या हो जाएंगे, आगे शिफ्ट हो जाएंगे। यहाँ पे हमारे एक्सप्रेशन क्या बन जाएगी फाइनल, ए बी सी मल्टीप्लाई
टी ई एफ एक्सपोनेंट का साइन डिवाइड टी मल्टीप्लाई माइनस एच। एक्सप्रेशन हमारी ये दोनों ऑपरेटर क्या था, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड प्लस है, सॉरी क्या आ गया प्लस। तो जो हमारी फाइनल एक्सप्रेशन हमें मिलके आई पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन, ये मिलके आई और यही हमारा क्या है आंसर है। क्या है, यही हमारा आंसर है। बस आपके 5 नंबर फिक्स, 5 नंबर यहीं से मिल जाएंगे आप लोगों को। अगर ये वाला चीज आपको समझ में आ गई है, ये न्यूमेरिकल आपको ये आ गया, इन फिक्स से पोस्ट फिक्स कैसे कन्वर्ट करते हैं, फिर ये चीज आपको समझ में आ गई, आपके सेमेस्टर एग्जाम में 5 नंबर का इसका एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ये आपके पक्के हो गए। क्या हो गए, ये आपके पक्के हो गए। बस आपको इस ट्रिक का ध्यान में रखना है, ये वाली ट्रिक है। सबसे पहले जो भी एक्सप्रेशन आपको दी हुई होगी उसमें क्या करना है, आपको ब्रैकेट लगा देना है। क्या करना है, ब्रैकेट लगा देना है। उसके बाद इन तीनों चीजों को ध्यान में रखना है। छोटा भाई बड़े भाई को सराउंड देगा। छोटा भाई का मतलब क्या है, लो प्रायोरिटी वाला ऑपरेटर, और बड़े भाई का मतलब क्या है, हाई प्रायोरिटी वाले ऑपरेटर का मतलब। और तीसरा क्या है, अगर दोनों की प्रायोरिटी क्या होती है, इक्वल होती है, तो जो स्टैक में आ रहा है, अगर यहाँ पे दोनों की प्रायोरिटी इक्वल होती है, इसकी भी और इसकी भी, तो जो स्टैक में जो ऑपरेटर आएगा वो अपने आप आगे शिफ्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो आगे शिफ्ट हो जाएगा। यही चीज यहाँ पे दिया हुआ है। अगर स्टैक के ऑपरेटर और सिंबल के ऑपरेटर दोनों की प्रायोरिटी क्या है, इक्वल है, दोनों की प्रायोरिटी क्या है, इक्वल है, तो स्टैक का ऑपरेटर क्या हो जाएगा, आगे शिफ्ट हो जाएगा। बस अगर इस ट्रिक को आप लोग अप्लाई करते हैं, ये ट्रिक आप लोग समझ में आ जाती है, बस आपके 5 नंबर तो यहीं से फिक्स हो गए हैं। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है इन फिक्स से पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करने। ठीक है, तो आई होप आपको सारे पॉइंट बहुत ही अच्छे समझ में आए होंगे और आप लोगों ने इसे बहुत, इस क्लास को बहुत ही ज्यादा इंजॉय किया होगा। अब यहाँ पे जो हमारे पास 2 क्वेश्चन है, यहाँ पे हमारे जो 2 क्वेश्चन है, इन दोनों क्वेश्चन को आपको खुद से सॉल्व करना है। क्या करना है, आपको खुद से सॉल्व करना है। अगर ये क्वेश्चन का आपका आंसर मिल जाता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना है। अगर ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं तो आपको नेक्स्ट क्लास में इन क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ठीक है। आप लोग आने वाली क्लास को, आने वाले लेक्चर को देखना ना भूलें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी IWT की, तो उस प्लेलिस्ट को भी आप लोग एक्सेस कर लें। तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं बहुत जल्द अपने नेक्स्ट वीडियो।